महंगाई महीने भर की। रुपया की बेकदरी जारी। मरा हुआ सियासी हाथी। N133 में लीगियों का मुकाबला। कितने दहशतगर्द हलाक। कोरोना की मौत कहां हुई। शहर शहर मिलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। तो महंगाई से तंग आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के अहम ऐलानात। खुर्दनी तेल पर जनरल सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी, 45 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो जाएगा। 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी, आवाम को 90 रुपए किलो में मिलेगी। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर GST और लीवी कम करके रिलीफ फराहम किया गया। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। वजीर आजम जल्द ऐलान करेंगे, नवंबर के आखिर तक आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है असद उमर का। महंगाई से तंग आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के अहम ऐलानात सामने आ गए हैं। खुर्दनी तेल पर जनरल सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी गई, 45 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो जाएगा। 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी, चीनी आवाम को 90 रुपए किलो में मिलेगी, ऐसा कहना है वफाकी वजीर असद उमर का। इस वक्त महंगाई का एक पाकिस्तान के अंदर और आलमी दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है वो है खुर्दनी तेल की कीमतों के अंदर इजाफा। जैसे मैंने आपको बताया 12 माह के अंदर इजाफा जो है वो पाकिस्तान में 38% और आलमी मंडी में 48% इजाफा हुआ है। इसको अगर आप इसके लिए फैसला ये किया गया है कि यहां पर भी रिलीफ देने की, और टारगेट है कि 45 से 50 रुपए केजी कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। तो सेल्स टैक्स जो 17% है उसको कम करके 8.5% पर, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो 2% है उसको खत्म किया जा रहा है, और जो कस्टम ड्यूटी 10,000 रुपए पर टन थी उसको आधा करके निस्फ करके 5,000 रुपए लाया जा रहा है। रुपए की बेकदरी और डॉलर की गिराह कदरी बरकरार है। अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। आम तेल की बढ़ती कीमतों के असरात, डॉलर की बढ़ती तलब का रद्द-ए-अमल, लागे रुपया मजीद कमजोर और तवाना डॉलर मजीद ताकतवर हो गया। डॉलर की इंटरबैंक में नर्ख 173 रुपए से भी तजावुज कर गए और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 2.06 रुपए के इजाफे से डॉलर की कीमत 173.24 रुपए के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन दरामदी बिल में इजाफा, खाम तेल समेत दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के सबब महंगाई शरह में इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरामदी ज़रूरियात के लिए डॉलर की तलब बढ़ती जा रही है। डॉलर को काबू करने के लिए स्टेट बैंक के एक्शन भी जारी हैं। एक्सचेंज कंपनियों पर छापों के जरिए डॉलर की अफगान स्मगलिंग काफ़ी हद तक रोकी गई, लेकिन ये क्रैकडाउन भी नाकाफी नज़र आ रहा है। हुकूमत और IMF के दरमियान तवील दौरानिये से जारी मुज़ाकरात में ताहाल कर्ज प्रोग्राम की बहाली से मुताल्लिक कोई वाज़े इशारा सामने नहीं आया। यही वजह है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की उड़ान बेलगाम होती जा रही है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला स्पीड पकड़ गया। 5 माह में डॉलर की कदर 20 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। मई में 152 रुपए में मिलने वाला डॉलर आज 173 रुपए से भी बढ़ गया। अमरीका बहादुर की करेंसी मुंहजोर, लागर पाकिस्तानी रुपया हो गया मजीद कमजोर। बेरहम डॉलर के धोबी पटखे, रुपया सह न सका। 5 माह में कदर 20 रुपए से जायद गिर गई। मई में डॉलर की कदर 152 रुपए 89 पैसे थी। तमाम तर दावों के बावजूद डॉलर के पर कुतरे न जा सके। आज कीमत 173 का हिंसा भी पार कर गई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर में तब्दीली अफगानिस्तान में तब्दीली के बाइस आई। पड़ोसी मुल्क में खपत बढ़ने से डॉलर बड़ी तादाद में मुंतकिल किया गया। जबकि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान मजीद शिद्दत पकड़ गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का उसूल दुश्वार होने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स को जहां मनमानी का मौका मिला, वहीं अशिया खुर्दनोश बेचने वालों ने भी मौका गनीमत जानकर अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं।
क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। महंगाई के पै दर पे वार, गरीब बेजार। सफेद पोश तबके का भी छिन गया चैन व करार। पेट्रोल डीजल महंगा, आटा चीनी तेल महंगा, सब्जी फल दालें महंगी। महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल हो गए। नॉन स्टॉप दौड़ती ट्रेन ने अवाम के अरमान रोंद डाले। अशिया सरिया के दाम रातों रात आसमान छूने लगे। दुकानदार कहते हैं हम क्या करें, महंगा माल सस्ता तो नहीं बेच सकते। सब चीज़ों के रेट जो है ना 15-20 दिन से जो है ना पहले 5 रुपये रेट बढ़ता था, अब 20-20 रुपये पर केजी रेट बढ़ रहा है। क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें जो वो पेट्रोल के ऊपर है, उनकी कैरेज है, उनके लोडिंग का खर्च सारा उसी पे आता है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी मौका गनीमत जानकर किराए बढ़ा दिए। हुकूमत को बोलो एक दिन दिहाड़ी कमा के देखे, एक दिन रोड पे आके दिहाड़ी कमा रहे हैं ये, तो इसको पर सलाम करेंगे कि दिहाड़ी कमाना कितना मुश्किल है। मुंह और महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नहीं बख्शा। सब्सिडाइज आटा आवाम को टाटा कह गया। ये जो सब्सिडाइज चीजें हैं यूटिलिटी स्टोर पे, ये तो अवेलेबल है ही नहीं, मिलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। चक्रे काट काट के ढूंढना पड़ता है, तो कहीं मिल जाए तो वो भी बस अल्लाह ही हाफिज है। दूध फरोश ने भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। मसाला चाट समेत दीगर अशिया भी असर से महफूज न रह सकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम मरा हुआ सियासी हाथी है। मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो चुका। खुशकिस्मती से थकी हुई ऑपोजिशन मिली। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि बैंक डकैत भी विक्ट्री का निशान बनाकर जेलों से बाहर आते हैं। मरियम नवाज इदारों के खिलाफ बयान देकर पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। बिलावत दिल का जानी है, उसे 7 खून माफ हैं। मानता हूं कि महंगाई है, मगर उसकी भी वजूहात है। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत खत्म और ऑनलाइन वीज़े का ऐलान कर दिया। सर बिलावल तो दिल का जानी है, वो कह सकता है, उसको 7 खून माफ हैं सियासी। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी है। पीडीएम, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया 15 अगस्त से। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। महंगाई है, लेकिन आप देखें कोरोना हुआ, कर्जे थे, उसकी किस्तें देनी थी। इमरान खान अपनी पूरी काविश और कोशिश कर रहा है और हमें इस साल के अंदर अंदर इस चीज़ को ख़त्म करना है। जी एजाज़ कि जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में, जिन्होंने डकैतियाँ की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। इस मुल्क में जो बैंक डकैत है उसकी तो ज़मानत हो जाती है, और जो बेचारा फ़ोन चोरी करे वो 6-6 साल तक अंदर पड़ा रहता है, क्योंकि उसका ज़मानत देने वाली कोई नहीं। हुकूमत ने शौकत तरीन की बतौर मुशीर खजाना तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उनकी बतौर वफाकी वजीर मुद्दत गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी। जब तक सेनेटर नहीं बन जाएंगे, वजीर की जगह मुशीर की हैसियत से फ़राइज़ निभाएंगे। हुकूमत ने शौकत तरीन को वजीर से मुशीर बना दिया। रेवेन्यू का इजाफी कलमदान भी हवाले। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर ख़जाना और रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया है। अलबत्ता उनका दर्जा वफाकी वजीर के बराबर ही होगा। शौकत तरीन की तैनाती के नोटिफिकेशन पर 17 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। उनकी बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। शौकत तरीन जब तक दोबारा वफाकी वजीर ख़जाना नहीं बनते, उस वक्त तक ECC इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुशीर ख़जाना शौकत तरीन काबीना की दीगर कमेटियों की सदारत भी नहीं कर सकते। खबर आपको देंगे, वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्की मईशत और महंगाई पर अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की जाएगी। अवाम ने वजीर आज़म से मजीद नोटिस ना लेने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ट्रेंड्स बन गए हैं। घी, चीनी, आटा, पेट्रोल, बिजली, हर एक की कीमत में आए रोज इजाफा। अब वज़ीर आज़म को मुबारक, सलामत नहीं लानत मलामत मिल रही है। अपोजिशन तो नई लाइन ले आई। तावीज़ जारी निकला और महबूबा गले पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत और महंगाई के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया, तो अवाम ने भी ट्विटर में हाथ संभाल लिया। हाथ जोड़ कर मजीद नोटिस न लेने की अपील करते रहे। मुर्शिद बस कीजिए, अब मजीद नोटिस नहीं। PTI हुकूमत के आने के बाद से अवाम के मयार जिंदगी का क्या हाल है? अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से शहरी कहाँ पहुँचे, सब ट्विटर पर नजर आ रहा है। इजलास पर इजलास, नोटिस पर नोटिस, लेकिन अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आज़म इजलास में वफाकी वज़रा को अवामी मुश्किलात के तदराक के लिए
सूबाई और सली इंतजामिया के साथ मिलकर इकदाम के हवाले से हिदायत देंगे। एक सारिफ ने इमरान खान का महंगाई पर पुराना जुमला सोशल मीडिया पर शेयर किया तो एक ने फ्री घर स्कीम की तस्वीर लगाकर बात ही खत्म कर दी। और महंगाई हुई इतनी हाई के फनकार भी बोल पड़े। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर फहद मुस्तफ़ा का दिलचस्प रद्द अमल सामने आ गया। स्टार ने घबराहट पर भी खुल के इजहार किया। ने ऐसी आग लगाई कि चिंगारियां फनकारों पर भी लपकने लगी। ठंडा धीमा मिजाज रखने वाले भी बरहम हैं। फहद मुस्तफ़ा ने गुस्से के इजहार का मजेदार अंदाज अपनाया। मारूफ अदाकार ने ट्वीट में कहा वो चाहता तो 20 रुपए बढ़ा सकता था मगर कौम की खातिर सिर्फ 10 रुपए 49 पैसे बढ़ाए। ये होता है लीडर। पैगाम पर कई सार्फिन फहद की वाह करते नजर आए। एक फैन ने सवाल किया, डियर सर अब थोड़ा सा घबरा लें। फहद ने जवाब दिया, थोड़ा नहीं अब खोल कर घबराएं। फहद का ये पैगाम 40 बार रीट्वीट किया गया जबकि 500 अफराद ने दिल पर क्लिक करके पसंदीदगी की सनद दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत जितने अरसे इक़्तिदार में रहेगी मुल्क की मईशत तबाह होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ज्यादा तबाही क्या हो सकती है। हमजा शहबाज ने आवाम के साथ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई ने सफेद पोश तबके को मार दिया। हुकूमत वेंटिलेटर पर है। एहतसाब अदालत ने शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। जितने अरसे इक़्तिदार में रहेगी मईशत तबाह होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की कि आज इजलास में इस्लामाबाद जाना है, हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तिदा पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वापसी पर गैर रस्मी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से ज्यादा तबाही क्या हो सकती है। सर पेट्रोल की कीमत 138 रुपए हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है? इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। हमजा शहबाज ने महंगाई के खिलाफ आवाम के साथ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई ने सफेद पोश तबके को मार दिया। हुकूमत वेंटिलेटर पर है। IMF की हिदायत पर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी गैर कानूनी तौर पर कोटा मुतक़िद करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रहीम यार खान के करीब टोल प्लाजा से 900 मन चीनी से लदा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक मामले की मजीद तहकीकात जारी है। चीनी के स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। जहांगीर तरीन की शुगर मिल का ट्रक पकड़ा गया। JDW के ट्रक में 900 मन चीनी लदी हुई थी। ट्रक रहीम यार खान से रवाना हुआ। हुकाम के मुताबिक चीनी की बड़ी खेप कोयटा मुंतकिल की जा रही थी। ट्रक को चाशरा शरीफ के करीब टोल प्लाजा के करीब से पकड़ा गया। हुकाम के मुताबिक मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान एक और बड़े मार्के की तैयारियां हैं। परवेज मलिक के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 133 पर ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। PTI की जमशेद इकबाल चीमा का मुकाबिल कौन होगा? नवाज लीग के परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। लाहौर में एक और बड़े सियासी मार्के की तैयारी। NA 133 पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा। कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। जाँच पड़ताल 30 अक्टूबर को होगी। एतराज़ात 3 नवम्बर तक दायर किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 10 नवंबर को शाये होगी। अपीलों पर फैसलों की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। इंतखाबी निशान 12 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। PTI ने जमशेद इकबाल चीमा को उम्मीदवार नामजद किया है। उनके मुकाबिल इलेक्शन लड़ने के लिए नून लीग के परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर के नाम सामने आ गए। हाउसिंग सोसाइटी ने FIA का नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने वफाकी काबीना से इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का स्टेटस तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि CDA भी मास्टर प्लान के मुताबिक ही लैंड इंक्वायर कर सकता है। मास्टर प्लान पर अमल दरामद की बजाय यहाँ तो अजीब ही काम शुरू हो गया है।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई। हाउसिंग सोसाइटी ने FIA का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान FIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सतन मंदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास अस्कुत इजाजत देने का इख्तियार नहीं। CDA भी मास्टर प्लान के मुताबिक ही लैंड एक्वायर कर सकता है। चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वफाकी काबीना से मास्टर प्लान का स्टेटस मालूम करें। वफाकी हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी बना दी है, लेकिन इसका काम अलग है। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे कि बलूचिस्तान में सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बुध को पेश की जाएगी। हज़ार डेमोक्रेटिक पार्टी का हिमायत ना करने का ऐलान। जाम कमाल भी तहरीक की नाकामी के लिए पुरुम्मीद। चार नाराज अरकान को मनाने का दावा कर दिया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान, हज़ारा पार्टी का हिमायत ना करने का ऐलान। बलूचिस्तान का सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। सूबाई असम्बली का इजलास बुध की शाम 4 बजे होगा, जिसमें वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का जाम कमाल का साथ देने का ऐलान। सूबाई वजीर अब्दुल खालिक हज़ारा कहते हैं नाराज अरकान को अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का साथ किसी सूरत नहीं देंगे। वज़ीर आला जाम कमाल भी तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हैं। हुकूमती हल्के दावा कर रहे हैं कि 4 नाराज अरकान को मना लिया गया है और अब मुखालिफिन को सिर्फ 8 अरकान की हिमायत हासिल है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस और GIT हुकाम पर शदीद इजहार बरहमी किया है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहल खाना धक्के खा खा कर थक चुके हैं। पुलिस की कारकर्दगी देखकर हमें भी अफसोस होता है। अदालत ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से पेशरफ रिपोर्ट्स तलब कर ली। लापता अफराद के अहले खाना धक्के खा खा कर थक चुके हैं। पुलिस की कारकर्दगी देखकर हमें भी अफसोस होता है। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस और GIT हुक्काम पर इजहार बरहमी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से पेशरफ रिपोर्ट्स तलब कर। नेमतुल्लाह फलपोटो ने इस्तफसार किया कि गुमशुदा शहरी मुल्क छोड़कर चले गए या किसी हिरासती मरकज में कैद हैं। बूढ़ी खवातीन की भी किसी को फिक्र नहीं। दौरान समाअत लापता शहरी अब्दुल रहमान की वालदा ने कमरे अदालत में चीखो पुकार शुरू कर दी। लापता शहरी फहीम उर्फ अंडा के भाई भी आहो बका करते रहे। कहा कि भाई की गुमशुदगी के सदमे में वालदा का इंतकाल। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी मालाकंड रीजन की अहम कार्रवाई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला कलअदम तहरीक तालिबान का दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द के दीगर साथी भाग निकले। दहशतगर्द से असलहा, कारतूस और दस्ती बम भी बरामद कर लिया गया। उधर शाहदरा में 3 भाइयों के कत्ल की अंधोनाक वाक़े ने पूरे इलाके को सोग में डुबो दिया। अहले खाना गम से निढाल। बेटों के बिछड़ने पर वारिस का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस अब तक मुल्जिमान को तलाश कर रही है। दुहाइयां देता ये शाहदरा का रिहायशी बाप है, जिसके 3 बेटों को मामूली झगड़े पर कत्ल कर दिया गया। वाकया जहांगीर कॉलोनी में पेश आया, जहां मकतूलीन की बहन भाइयों से मिलने घर आई। गली में गाड़ी खड़ी की तो पड़ोसी के बच्चे ने छेड़खानी शुरू कर दी और मना करने पर झगड़ा शुरू हुआ। मेरी कोई बात सुनेगा तो उसको कहूँगा मैं, मेरी बात को सुनेगा नहीं तो किससे कहूँगा। मेरी बात वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, जो भी मुतल्लिका ज़िम्मेवार अफसरान हैं उन सब से ये अपील है कि मेरा अदाला की जाए, मुझे इंसाफ है। मकतूलीन का ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से था। हाफिज मोहम्मद ताहिर 4 बच्चों का बाप था। दूसरे भाई मकसूद ताहिर का 1 बेटा है, जबकि तीसरा भाई हाफिज जीशान गैर शादीशुदा और LLB का तालिब इल्म था। ये शरीफ लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ये कलप्रस लोग थे, इन्होंने जो है ना वो आकर नाहक इनको कत्ल कर दिया है। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। मुल्जिमान ताहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।